गैलेक्सी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो हम आज बताने जा रहे हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से अलजेब्रा बीजीय व्यंजक 8 क्लास का चैप्टर। सबसे पहले बीजीय व्यंजक के बारे में जानने से पहले या उस चैप्टर को बनाने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को पूरा बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा, उसके बाद ही आपसे क्वेश्चन बन पाएगा या क्वेश्चन को आप समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे क्या चर क्या होता है, अचर क्या होता है, स्थिरांक, नियतांक, गुणनखंड पद, पद का गुणांक और पद का घात, सजातीय विजातीय बीजीय व्यंजक का घटाव की प्रक्रिया जो संक्रिया होती है उसके बारे में जानेंगे, तभी उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर सांकेतिक मान होता है। सांकेतिक मान कहने का मतलब हम संकेत के लिए कुछ भी लिखते हैं, संकेत के लिए x लिखते हैं, y लिखते हैं, z लिखते हैं, संकेत के लिए हम यही सब चीज़ लिखते हैं। तो ये सांकेतिक मान हो गया। तो सांकेतिक मान को क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और सांख्यिक मान, संख्या, जो संख्या मतलब 1, 4, 6, 0.04, 4/3, ये सब क्या हो गया? संख्या हो गया। तो ये सांख्यिक मान हो गया। सांख्यिक मान को क्या कहते हैं? अचर। अचर का और नाम है स्थिरांक भी बोलते हैं, नियत संख्या भी बोलते हैं। तो चर अचर हम लोग समझ गए हैं। उम्मीद होगी कि आप लोग चर और अचर को समझ गए। तो हम स्थिरांक या नियत संख्या, अचर, ये तीनों एक ही का नाम है। अब पढ़ते हैं गुणनखंड, पद के गुणांक और पद का घात क्या होता है। गुणनखंड समझने के लिए हम समझेंगे, मान लीजिए आप 4xyz है और इसको गुणनखंड करने का मतलब, गुणनखंड मतलब खंड किया जाए, गुणज जो हुआ है उसका हम खंड करेंगे। तो गुणनखंड 4 × x सबको अलग अलग लिख देते हैं, मतलब ये एक दूसरे का गुणनखंड है, ये क्या गुणनखंड के रूप में है। और पद का गुणांक, पद का गुणांक जो पद होता है, पद जैसे 4x है, ठीक है, 4x एक पद है, तो इसमें गुणांक क्या है? 4 है। गुणांक क्या है? 4 है। और समझ लेते हैं गुणांक -4x², तो इसमें गुणांक क्या है? -4 है। इसमें गुणांक क्या है? -4। तो गुणांक के बाद हमको पढ़ना है पद का घात। पद का घात क्या होता है? जैसे 4x का पावर 5 है, 4x का पावर 5, तो घात क्या हो गया? 5 हो गया। पद का घात क्या हुआ? 5। इसी प्रकार 2x² लिखा हुआ है, तो घात इसको बोलते हैं। हम पढ़ेंगे सजातीय विजातीय, मतलब सेम घात वाले को सजातीय रूप में, मतलब अलग अलग लिखा हुआ है। 2x का पावर 4 बाई 2x का पावर 2/4, तो ये क्या हो गया? विजातीय हो गया। सजातीय एक ही, मतलब x का घात सेम होना चाहिए y का जिस प्रकार है उस दोनों का, तो सजातीय विजातीय है। उसके बाद पढ़ना है बीजीय व्यंजक का घटाव की संक्रिया। घटाव की संक्रिया क्या होती है? जिसको घटाना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है तो इसको वियोजक बोलते हैं और इसको वियोज्य बोलते हैं। तो घटाने की प्रक्रिया क्या होती है? जब हम बीजीय व्यंजक को घटाते हैं तो 4a - 3b माइनस, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाला से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या हो जाता है? प्लस। तो हम लिख सकते हैं 4a - 3b, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2b, और यहाँ पे माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा 5b। तो 4a 5b, तो a वाला को एक साथ और b वाला को एक साथ, तो यहाँ पे क्या था? 2a, सॉरी 2a था, तो ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो 4a और 2a कितना हो जाएगा? 6 है। और -3b और -5b, माइनस का मतलब होता है ऋण, तो माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है, तो ऋण क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब हम दोबारा ऋण लेते हैं तो ऋण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो -3b और -5b कितना हो जाएगा? -8b। यही हो गया घटाने की संक्रिया।
इस प्रकार हम घटाते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन को हम समझेंगे, क्वेश्चन के बनाते हुए हम उसको समझते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे पद क्या होती है, सांख्यिक गुणांक क्या होता है, अचर पद क्या होता है, घातांक क्या होता है और पद का गुणांक क्या होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है, उसमें पूछा जा रहा है कि व्यंजकों में कि पदों की संख्या कितनी है। तो हम पद की संख्या गिन लेंगे, जितना पद है उसको हम लिख देंगे। तो इसमें देखा जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 पद इसमें है, तो 7 लिख दिया गया। पदों की संख्या कितनी है? 7। फिर पांचवा पद, तो पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ये था -2 -2p q स्क्वायर। ये क्या है? पांचवा पद है। पांचवा पद जो लिखा हुआ था उसको हम लिख दिए। सातवें पद का सांख्यिक गुणांक, सातवें पद, तो सातवां पद है कौन? सातवां पद ये है। तो सातवें पद का सांख्यिक गुणांक मतलब किस संख्या से गुणा किया गया है। तो यहाँ पे दिख रहा है 4, तो हम लिखेंगे सांख्यिक गुणांक क्या है? 4 है। अचर पद, अचर पद किसको बोलते हैं? अचर क्या है? सांख्यिक मान को क्या कहते हैं? अचर। सांख्यिक मान को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो अचर पद इसमें क्या होगा? सिर्फ इसमें देखा जा रहा है कि सांख्यिक मान है, तो सांख्यिक मान को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18। पांचवें पद का घातांक, घातांक आपको बताएगा। तो पांचवा पद पहले देखेंगे, पांचवा पद है कहाँ पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पांचवा पद का घातांक कितना है? 2 है। घात किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को। तो घातांक कितना है? 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? पांचवें पद का घातांक क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। चौथे पद में p का गुणांक, चौथे पद में p का गुणांक क्या होगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा पद में p का गुणांक पूछा जा रहा है। मतलब p को किसके किसके साथ गुना किया गया है? तो p को 5 से गुना किया गया और q से गुना किया गया, तब तो 5pq हुआ। तो p का गुणांक क्या होगा? 5q, 5q। मतलब जिसका गुणांक पूछा जाए उसको छोड़कर उस पद में जो भी है उसका गुणांक है। मतलब p का, q का अगर पूछा जाता तो इसका गुणांक क्या होता है? 5p, मतलब जो बचा हुआ उसका गुणांक है। तो यहाँ पे p का गुणांक क्या होगा? -5q। पांचवें पद में 2 का गुणांक क्या है? पांचवा पद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आप लोग को बताया जिसका गुणांक पूछे उसको छोड़कर जो भी है वो उसका गुणांक है। तो यहाँ पे क्या होगा? pq स्क्वायर, pq स्क्वायर उसका गुणांक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर इस चैप्टर में या किसी क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड करें और उसे हम सॉल्व करके भेज देंगे। तो हम और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, इस चैप्टर का। तो हम घटते हुए घातों के बारे में जानेंगे। क्या होती है घटते हुए घात? घात तो हमको पता है कि ऊपर वाला को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो घटते हुए घात मतलब सबसे पहले बड़ा घात वाला को लिखना है। तो इस पद में, ये सभी पदों में हमको सबसे अधिक घात किस में दिख रहा? 2 और 2, यहाँ पे 4 है। घात कितना है? 4 है। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1, जिसके ऊपर कोई घात नहीं वहाँ पे 1 होती है। तो 1 1 2 हो गया। तो इसका घात कितना है? 2 और इसका 4 और इसका 3। तो सबसे बड़ा इसी में दिख रहा है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे, तब तो घटते हुए घातों में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा घात वाला को लिखते हैं। तो सबसे पहले 3x² y² लिख दिए। फिर घटते हुए घात, तो इसके बाद क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 7x⁻⁻⁻। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे +2xy, फिर -4x + 7। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि घटते हुए घातों में यहाँ पे घात था 2 2 4, यहाँ पे था 3 और यहाँ पे 1 और 1 2 और यहाँ पे सिर्फ 1। तो घटते हुए घात, तो यहाँ पे घात है ही नहीं, मतलब 0। x का घात कितना?
जीरो, एक्स का घात जीरो का बराबर ही 1 होता है, तो एक ये लिखा नहीं गया, तो एक यहाँ पे घटते हुए घातों के रूप में ये आपके सामने दे दिया गया।